हनुमान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब देखो दशरथ जो है वो हवन की खीर लेकर के अपनी रानियों के करीब गए हैं घर में, और बड़े विधि विधान के साथ तीनों रानियों को समझाया और खीर दशरथ ने बांटी तीनों रानियों में। कैसे बांटी? तो तुलसीदास कहते हैं जो दशरथ ने खीर बांटी तीनों रानियों, खीर बांटी कैसे? बोले कि अरद भाग कौसल्या दीना व उभे भाग आदे कर कीना। तुलसीदास कहते हैं अरद भाग और कौसल्या दीना व उभे भाग याद कर कीना। उभे भागा तुलसीदास बोले कि अरद भाग कौसल्या दीना, खीर का आधा जो भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया आधा, और जो आधी खीर बची उसमें से कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। लेकिन कौशल्या ने मन में एक बात सोची। क्या सोचा? कि हम ही घर में बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, और ये दोनों छोटी हैं, तो ये न सोचे कि बड़ी तीसरी ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उस कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोचती है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उस कैकेयी ने भी वही कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए, वहां दो भाग। अब देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। तीनों रानियां जब खीर खाती हैं तो प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं वहां 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम? कब अवतार हुआ राम का?